लेकिन उनका नाम आज तक नहीं चल रहा है। जो उनका नाम लेता है वो आज भी कर रहा है। आज राम जी नहीं, उनका नाम तो ये अमृत है नाम। इस अमृत को रोज पीना चाहिए। ठाकुर जी के नाम को, कृष्ण के नाम को, राधा जी के नाम को, जिस नाम से हमारा संबंध जुड़ जाए, चाहे वो राम जी का नाम हो, चाहे कृष्ण का नाम हो, राधा जी का नाम हो, शिव जी का नाम हो, जिससे हमारा संबंध, कनेक्शन जुड़ जाए, बस वही हमारे लिए सर्वोपरि है। चित्त का मतलब होता है मन, और चित्त का मतलब होता है प्रकाश बंधु। और आनंद, आनंद क्या होता है? जन्नत के गद्दों पर विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है बंधु, कि महाराज हम जन्नत के गद्दों पर सो लिए, उसका नाम आनंद नहीं है। आनंद तो अंदर की चीज है जो हमें अंदर से मिलती है। बाहर हमें किसी चीज को प्राप्त कर लिया, प्राप्त करने के बाद हमें खुशी मिल सकती है, और खुशी क्षणिक होती है। आनंद हमेशा के लिए। आनंद के लिए हमें किसी वस्तु को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं कि वो चीज मिलेगी जब आनंद मिलेगा, नहीं। आनंद अपने अंदर है। इसलिए बंधुओं, भगवान का स्वरूप कैसा बताया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद रूपी, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व को पालित करता है, विश्व को ले देता है। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों को विनिष्ट करता है। तीनों प्रकार के ताप कौन कौन से हैं बंधुओं? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये तीन ताप हैं। तो तीनों प्रकार के तापों को विनिष्ट करता है। श्री कृष्णाय वयम् नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों को हम नमन करते हैं। और ये जो तीन प्रकार के ताप होते हैं ना, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन्हीं तीन प्रकार के तापों के कारण इस संसार में व्यक्ति सुख दुख की प्राप्ति करता है। बंधुओं, इन्हीं तीन प्रकार के तापों के कारण कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी है, कोई मन से दुखी है, और कोई धन से दुखी है। किसके कारण? इन्हीं तीन तापों के कारण। चौथा दुखी संसार में नहीं है। व्यक्ति तीन तरह से दुखी होता है, या तो वो तन से दुखी होगा। कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया है। काया में कोई रोग लग जाए और आप सुख है कि आपके नाम हमने हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति आपके नाम कर दी, किस काम की? बताइए, काम की है? रोग लग गया शरीर में और आपको 56 प्रकार के व्यंजन आपके सामने रखे, बताइए किस काम के? है किसी कार्य? तो व्यक्ति तन से कैसे दुखी है? हम एक बार सेठ जी थे, अब जिनके यहाँ पूजा कराते हैं उनके यहाँ शाम को भोजन करने के लिए जाते हैं। सेठ जी के यहाँ भोजन करने के लिए गए तो सेठ जी ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया, कई प्रकार के व्यंजन बनाए। हमने सेठ जी से कहा कि सेठ जी आप भी खा लीजिए। सेठ जी भी बेचारे बैठ गए। अब हमें तो थालियों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन, सेठ जी की थाली लगाई तो सेठ जी की थाली में मूंग की दाल थी, उबली हुई, और मूंग की दाल के साथ रूखा फूलका, जो जिसमें घी भी नहीं लगाया, मक्खन भी नहीं लगाया। हमने कहा सेठ जी महाराज, हमें तो आप 56 प्रकार के व्यंजन खिला रहे हो और आप नहीं क्या खाते? कि महाराज डॉक्टर ने मना किया है, बीपी है, शुगर है, ज्यादा चुपड़ा छोक मोक की चीजें नहीं। कि महाराज जीवन में हमने बड़ा संघर्ष किया है। जब हमारे पास दांत थे ना तब चने नहीं थे। संघर्ष करते 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 हमने जीवन को नहीं जिया, जीवन को तो हमने साइड में कर दिया, सिर्फ संघर्ष किया। और आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हमारे खुद के कमाए पैसों के हम खुद भोजन नहीं कर सकते।
ऐसी बात नहीं है कि मन में इच्छा नहीं है कि हम भी 56 प्रकार के व्यंजन खाएं। इच्छा बड़ी है लेकिन खा नहीं सकते। कैसे खाएं महाराज? बंधुओं, व्यक्ति तन से तो सभी कहा है कि सबसे पहले काया निरोगी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अच्छा काम करने के लिए शरीर में तो शक्ति होनी चाहिए। बिना शारीरिक ताकत के आप क्या करोगे जब आपका तन ही बीमार है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। व्यक्ति आजकल कलयुगी लोग सबसे ज्यादा इससे प्रसिद्ध है। सब लोग मन से दुखी हैं, और सबसे बड़ा मन से दुखी होने का कारण ईर्ष्या, होड़ लोगों की। बगल वाले ने बढ़िया गाड़ी ले ली और हम देखो आज वही आल्टो में घूम रहा है, और उन्होंने देखो फॉर्च्यूनर ले ली। क्या करें? हम अपने दुख से दुखी नहीं है, हम दूसरों के सुख से दुखी हैं। सबसे बड़ा दुख है ये। आप मानो या ना मानो, स्वीकार करो या ना करो, लेकिन व्यक्ति के दिमाग में यदि घुस करके देखा जाए तो सबसे बड़ी विडंबना यही मिलेगी। खुद के दुख से दुखी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति की एक टांग टूटी हुई हो, मान लीजिए, और जब तक वो दोनों पैर वाले व्यक्ति को नहीं देखेगा कि दोनों पैरों से सही चल रहा है, तब तक वो दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे भान नहीं है। कैसे दुखी होगा? लेकिन जैसे ही दूसरे व्यक्ति को देखेगा, देखो ये तो कैसे दौड़ रहा है, कैसे चल रहा है, दोनों पैर ठीक है, भगवान ने बताया मेरे को ये सुख बनाए, तो दूसरे के सुख का दुख है, हमारे दुख का दुख नहीं है। व्यक्ति मन से दुखी है। एक सेठ जी थे, बहुत प्यारे, आज भी खूब बातचीत होती है महाराज। कौन सेठ जी का फोन आया कि महाराज बच्चे का रिश्ता आया बहुत बड़े घर से, और इस रिश्ते से हमारे बिजनेस में भी बहुत फर्क पड़ेगा, आप लोग कहें तो हम विवाह करते हैं बच्चे का। करो सेठ जी महाराज, क्या दिक्कत? 2-3 दिन बाद फिर फोन आया सेठ जी का। मैंने सोचा कि शायद सेठ जी ने रिश्ता पक्का कर दिया कि महाराज क्या करें, हमारे बेटे ने तो हमारी नाक कटा दी। क्या हुआ? कि घर की नौकरानी को लेकर के बात, सारा वैभव है, सब कुछ है, सेठ जी की किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन मन में पीड़ा हो गई है। पीड़ा किस बात की? कि बेटा नौकरानी को लेकर के। तो व्यक्ति मन से दुखी हो गया। कोई धन बिन रहत उदास। एक बेचारा मजदूर व्यक्ति होता है, पूरे दिन मजदूरी करता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता है, काम लटक करके क्या क्या करता है, आप विचार करते हैं, और शाम को मजदूरी के तौर पर उसको क्या मिलता है? 1000 रुपये। अब बताओ, तो 1000 रुपये को खुद खाए, बच्चों को खिलाए क्या? इन 3 दुखों के अलावा इस संसार में और कोई दुख है ही नहीं। तन, मन और धन, 3 दुखों के अलावा कोई दुख है ही नहीं। तो बंधुओं, कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानियो, जब राम नाम धन होए। बंधुओं, जिसके पास भगवान के नाम का धन है ना, सबसे बड़ा धनी वही है। बंधुओं, जिसके पास सत्संग है वही सबसे बड़ा सुख है। बंधुओं, सत्संग सुनने से दुख खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि वो दुख आपको सत्संग ने नहीं दिया है, वो दुख आपका है, अपना है, और अपना दुख अपने से ही खत्म होता है। कोई व्यक्ति मन में पीस लगा करके बैठा है कि मेरे से जब तक वह बात नहीं करेगा जब तक मैं सुखी नहीं हूं, और सामने वाला भी सोच रहा है कि वो भी बात ही ना करो। अब बताओ ये दुख किसका है? आपका बनाया वही। अरे भैया नहीं करेंगे तो मत करो, ठीक है, आप हमारे जीवन में दोबारा कभी मौका मिले तो ठीक है, बात कर लेना, नहीं करने तो मत करो।
ये तो वही सामान्य बात कि जब तक वो बात नहीं करेगा तब तक तो हम, तो फिर ये किसका दुख है? आपका बनाया है। तो सत्संग सुनने से दुख खत्म नहीं होते, दुख सहन करने की शक्ति मिलती है, उस दुख से निपटने की ताकत मिलती है सत्संग सुनने से। भगवान अपने कर्मों का फल हमें देते हैं, समस्या को दूर नहीं करते हैं, लेकिन हमें मजबूत बना देते हैं कि कैसी भी समस्या आए। एक बात बताओ, इस संसार में सबसे कठिन सवाल है और आपको उसका सॉल्यूशन आता है तो आपके लिए कठिन है? आपके लिए तो सिंपल हो गया, दूसरे को हो सकता है बहुत कठिन लग रहा हो, लेकिन आपको तो उसका सॉल्यूशन आता है, आपके लिए कठिन हुआ नहीं। इसी तरह बंधु, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन यदि आपको सॉल्यूशन आता है तो समस्या नहीं। और सत्संग हमें सॉल्यूशन देता है, कितनी भी बड़ी समस्या वही काम करता है। बंधुओं, छाता है ना, छाता बारिश को नहीं रोकता है। देखा है क्या कि हमने छाता खोला, बारिश रुक गई? रुकती है बारिश? अरे उसका काम है बारिश का, आई नहीं। लेकिन छाता हमें बारिश में खड़े रहने की ताकत देता है। हम दुखों को नहीं रोक सकते यहां तक, लेकिन दुखों को सहने की ताकत हमें सत्संग देता है, भागवत जी देती है, कृष्ण देता है, राधा का नाम देता है, राम जी का नाम देता है। तो बंधुओं, ईश्वर का ज्ञान हमें जीवन की हर आंधी में संभाल लेता है। विश्वास रखना चाहिए, कृपा निश्चित है। बंधुओं, आज जैसे हम इस पवित्र भूमि पर बैठ के भागवत की कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, ऐसे ही पुराणों लोगों में इस विद्या को परम एकांत स्थान है नैमिषारण्य क्षेत्र। आइए हम उस नैमिषारण्य क्षेत्र में चलते हैं। बड़ी पवित्र भूमि है, 88,000 संतजन जहां पर विराजमान है। 88,000 संतजन, क्या है ये नैमिषारण्य क्षेत्र और ये 88,000 संतजन क्या है? और ये सभी ऋषि जो है वो गृहस्थ ऋषि हैं। कौन है, क्या है? तो ये जो 88,000 संतजन नैमिषारण्य क्षेत्र में, नैमिषारण्य क्षेत्र क्या है? हमारा शरीर ही नैमिषारण्य में है। और वो जो 88,000 संतजन हैं, वो हमारी 88,000 प्रकार की ख्वाहिशें हैं। एक दिन उन संतों की मंडली के बीच में सूत जी महाराज का आगमन होता है। व्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं सूत जी महाराज। जैसे ही सूत जी महाराज आए, ध्यान रखना, सूत जी महाराज कौन है? ज्ञान के भंडार है। हमारा शरीर है नैमिषारण्य और हमारी जो ख्वाहिशें हैं वो ऋषि हैं, सौनक ऋषि, सौनकादि ऋषि, 88,000 संतजन। जैसे ही सूत जी महाराज आए, ज्ञान आया, सारे संतजन खड़े होकर के प्रणाम करने लगे। सूत जी महाराज उम्र में बहुत छोटे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, ये क्या उल्टी गंगा बहा रहे हो? हम तो आपके पुत्र के समान हैं और आप हमें प्रणाम कर रहे हो, हमें आपको प्रणाम करना चाहिए। तो सभी संतजनों ने कहा, रे सूत जी, कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा स्ततैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा श्रेष्ठ किंकरा। कि हे सूत जी, कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा स्ततैव च, कोई आयु में बड़ा होता है। लेकिन सूत जी महाराज, असली बड़ा तो वो होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। आप ज्ञान के भंडार हो प्रभु, और हमारे मन में अंधकार है, अज्ञान है। इस मन के अंधकार में एक प्रकाश रूपी दीप जलाना अपने ज्ञान से। कहते हैं ना
कि मन में जब अंधकार होता है ना, तो जगत में भी हमें अंधकार ही दिखाई देता है। कहते हैं, ओ मेरो राम से मिलन कैसे होए, खिड़की तो चारों बंद पड़ी। ओ मेरो राम से मिलन कैसे होए, खिड़की तो चारों बंद पड़ी। ओ मेरो राम से मिलन कैसे होए, खिड़की तो चारों बंद पड़ी। ये सूत जी अपने ज्ञान से खिड़कियों को खोल दीजिए, हमारे अंतर पट को खोल दीजिए कि कृष्ण प्राप्ति करम शासत्र साधन तत्वदाधुना। कि महात्मा और संतों के पास जाकर के कभी व्यर्थ के प्रश्न नहीं करना चाहिए। एक ही प्रश्न करें कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, कि कृष्ण प्राप्ति करम शासत्र साधन तत्वदाधुना। सोनकादिक ऋषियों ने भी सूत जी महाराज से पूछा कि महाराज एक बात बताइए कि संसार के लोगों की को भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे है। देखिए बंधुओं, संतों के पास, ब्राह्मणों के पास जाकर के ऐसा प्रश्न करना चाहिए जिससे स्वयं की तृप्ति नहीं, हम समाज को भी तृप्त कर सके। कुछ प्रश्न होते हैं बंधुओं जो व्यक्ति स्वयं को तृप्त करने के लिए करता है, और एक होते हैं प्रश्न जो समाज को तृप्त करे। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि महाराज संसार के लोगों के कष्ट की निवृत्ति कैसे हो, उनको गोविंद का धाम कैसे मिले। इसको सुनकर के सूत जी महाराज गदगद हो गए और ऋषियों से बोले, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है। हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध हो जाते हैं और मर जाते हैं। जीवन के पहलुओं को हमने कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। लोग जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हैं कि शनिवार रविवार के दिन ताश खेलने में 8 घंटे व्यतीत कर देंगे, पता ही नहीं चलता है वहां समय का। लेकिन गलती से भागवत कथा में किसी सत्संग में जाकर के बैठ जाए तो 1 घंटे के सत्संग में कम से कम 15 बार घड़ी देख लेते, टाइम नहीं हुआ, महाराज जी छोड़ नहीं क्या बात। और तो बंधुओं, यदि पैर वगैरह में दुख हो तो थोड़ा कर लिया करो, नहीं कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कथा आपको कानों से सुननी है और कानों से सुनकर के पेट में उतर जाए, वो कथा है, अंदर चली जाए आप, चाहे आप सोते हंसते खाते पीते नाते किसी भी रूप में सुनो, कैसे भी सुनो। बस एक थोड़ी सी ये है कि ठाकुर जी की तरफ पैर सामने, अगर वो बदल दाएं बाएं जैसे आपको उचित लगे वैसे बैठे। शरीर को कष्ट दे करके कथा सुन लोगे तो ध्यान तो पूरा तो दर्द में चला गया, कथा कैसे जाएगी बताओ। आसन को जितना भी एक अभ्यास होता है, ऐसे नहीं कि आप जीवन भर कुर्सी पे बैठे हो और आज महाराज जी ने कहती कि भागवत एक कथा आसन पे बैठ करके सुननी चाहिए। एक आसन लगा दिया, अब आसन भी नीचे लगा दिया जमीन, अब 7 दिन परेशान हो गए। हालांकि 2 दिन कष्ट होता है, तीसरे दिन से फिर आदत आ जाती है, लेकिन 2 दिन निकालना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जब भी पैरों में दर्द हो तो इधर उधर कर लिया करो, बस सीधे मत करना ठाकुर जी की तरफ। तो बंधुओं, भागवत कथा श्रवण में रुचि ऐसे नहीं होती है। तो सूत जी महाराज कहने लगे कि संतों हमारा जीवन पता है कैसा है, कि महाराज कैसा कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे। कि हमारा जीवन क्या है, ध्यान दें, एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है, अजगर सर्प, और अजगर सर्प ने अपने विशाल मुख को खोल रखा है। काल व्याल मुख त्रास त्रास निर्णास है तवे का हमारा जीवन पता है कब तक है, जब तक अजगर सर्प ने अपने मुख को बंद नहीं कर दिया। यानी बंधुओं, जब तक मृत्यु समीप नहीं आई तब तक हमारा जीवन है, और जैसे ही मृत्यु समीप आएगी आपके जीवन का कितना भी इंपॉर्टेंट काम बच रहा हो, काम नहीं देंगे, इसकी जरूरत है संसार में नहीं है। अब आपकी जरूरत संसार से खत्म हो गई, वहां जरूरत है।
यहां से खत्म हो गई है। हो काया गार सूखा चीर जैसे ओसरा मोती, हो झोंका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जासी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार सूखा चीर। हो काया गार सूखा चीर जैसे ओसरा मोती। जैसे उसके मोती होते हैं ना, एक हवा का झोंका आया सारा होश खत्म हो जाता है पेड़ों से। वो झोंका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जाए। ऐसा सख्त था महाराज जिनका, मुल्कों में राज जिनकर झूलता हाथी। कैसा सख्त था, ऐसा सख्त था महाराज जिनका, मुल्कों में राज जिनकर झूलता हाथी। और जिन घर झूलता हाथी रे उन घर दिया ना बाती। झोंका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जाए। झूठो माई थारो बाप झूठो, सकल परिवार झूठो कूटता छाती। ओ झूठी कूटता छाती रे जैसे ओसरा मोती। झपका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जासी। बोला भवानी हो नाथ गुरु जी ने सर पे रख दियो हाथ, जिनसे मुक्ति हो जासी। बोला भवानी हो नाथ गुरु जी ने सर पे रख दियो हाथ, जिनसे मुक्ति हो जासी। हो जिनसे मुक्ति मिल जासी रे जैसे ओसरा मोती। झोंका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जासी। काल व्याल मुख ग्रास तास, निर्णास है तबे। हमारा जीवन काल के मुख का ग्रास है। जैसे कोई बहुत बड़े अजगर के सर्प के मुख में हम बैठे हुए हैं, जैसे ही सर्प मुख बंद करेगा हमारा